आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और इसी के बाद परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। ये बहुत चौंका देने वाली और बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि नीट को लेकर पहले से ही पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको ये भी बताते चले, सीबीआई को अब इस जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेट यूजीसी ये परीक्षा भी एनटीए ही कराता है और नीट पहले से ही विवादों के घेरे में है। ऐसे में किसी भी रूप में यहां पर समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ ये साफ कर दिया गया है। गड़बड़ी की शिकायत मिली और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय का ये बहुत बड़ा फैसला है। बाकायदा जो इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए, नीट की परीक्षा पहले से ही सवालों के घेरे में थी और एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब यूजीसी नेट को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये खबर क्या है। केंद्र सरकार ने 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा अब रद्द कर दी है। 18 जून को परीक्षा दी गई थी, 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं हुई थी। यूजीसी को परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट मिले थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जांच के लिए पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। अब नीट के बाद नेट की परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और यहां पर खबर यह है कि एनटीए ही दोनों एग्जामिनेशंस करवाता है। अब एनटीए की इंटीग्रिटी पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लवीना, तो यानी कि अब आप देखिए कि कैसे नीट पर मचे संग्राम के बाद यूजीसी नेट को भी रद्द कर दिया गया है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक दिन पहले ही 18 जून को हुई यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। नीट की तरह ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करवाती है। एनटीए ने 18 जून को देश के कई शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की थी, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सरकार परीक्षा की पवित्रता और छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अब राजनीति गरमाने लगी है। सियासी हमला जो है एक दूसरे पर हो रहा है। अमित मालविया की तरफ से ये कहा गया है कि गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। वही कांग्रेस की तरफ से लगातार अब केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वही प्रियंका गांधी की तरफ से भी ये कहा गया कि सरकार का लोकतंत्र जो है वो युवाओं के लिए घातक है। तो देखिए, सियासी हमले जो है अब इस पर होने लगे हैं। नीट परीक्षा को लेकर पहले से ही लगातार सियासी बार पलटवार हो रहा है। आरजेडी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि धांधली की जा रही है। हर परीक्षा में इस तरीके से धांधली क्यों हो रही है? लवीना, तो पहले से ही नीट को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही थी, लेकिन अब यूजीसी नेट को लेकर भी कैसे बवाल छिड़ा हुआ है ये अब आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। अब पॉइंटर्स के जरिए समझिए खबर क्या है। कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको ये भी बताएं कि प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी तय करने की यहां पर मांग की है, जो नीट के समय भी की जा रही थी। एनएसयूआई ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की है क्योंकि यह परीक्षा भी एनटीए की तरफ से ही करवाई जाती है। आपको यह भी बता दें, एबीवीपी ने नकल माफिया पर एक्शन की कड़ी मांग यहां पर रख दी है क्योंकि नीट के बाद अब लगातार यूजीसी नेट को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। मोनिका, बिल्कुल, देखिए, बवाल हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर परीक्षा में इस तरीके से धांधली क्यों हो रही है? 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचें। उधर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत है। वहीं एनएसयूआई के वरुण चौधरी ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें।
नीट के बाद विपक्ष को यूजीसी नेट परीक्षा दूसरा बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद ये तय है कि पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी हमले जारी रहेंगे। और अब इसी सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी जान लीजिए। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होते ही इस पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा ट्वीट किया है। क्या लिखा गया है आपको बताते हैं। आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया है। तो देखिए, कांग्रेस यहीं पर नहीं रुकी है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार का लोकतंत्र और लीक तंत्र, लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को ही नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ियां पाई गई है। गड़बड़ियों की आशंका के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? वहीं आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि बीजेपी सरकार ने इस फैसले का स्वागत कर दिया है। अमित मालवीय ने इस पर ट्वीट किया है। क्या लिखा है आपको बताते हैं। यूजीसी को रिपोर्ट मिलने के बाद की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई थी। भारत सरकार ने 18 जून को आयोजित नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीबीआई जांच के आदेश इसको लेकर दे दिए गए हैं। छात्रों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मिलने पर नेट यूजी परीक्षा यहां पर कार्रवाई का वादा किया है। नीट यूजी परीक्षा में कार्रवाई का वादा किया है। ये अमित मालवीय की तरफ से कहा गया।